के बारे में समझेंगे, इसके बाद कल्प वृक्ष के बारे में समझेंगे। तो ये जो सृष्टि है ये चक्र का आकार में है। जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, फिर जन्म मृत्यु का चक्र है। तो ये सृष्टि भी एक चक्राकार है। जो ये जैसे एक हफ्ता 7 दिन में होता है, एक साल 365 दिन में होता है, इसी तरीका से ये जो हमारा कल्प है ये कितने साल का है? 5000 साल का है। और ये 5000 साल इक्वल 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो 4 भाग क्या है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कोई कोई कहता है सतयुग जैसे शास्त्रों में दिखाता है बहुत लंबा है और कलयुग का आयु कमती है, लेकिन वो लोग जो बताना चाहते हैं वो हम लोग एक्चुअली समझ नहीं पाए। सतयुग का आयु लंबा है, इसलिए वो लोग सतयुग में जो रहने वाले देवी देवता है उनका आयु लंबा है, उसी हिसाब से वो लोग बोल दिया सतयुग की आयु लंबा है। एक्चुअली सब इक्वल डिवाइड में होता है। जैसे हमारा सुबह का घंटा और शाम का घंटा में तो डिवाइड नहीं है ना, मीन्स अलग नहीं है। सुबह में भी 7 मिनट में 1 घंटा होता है, शाम को भी सेम ही होता है। तो उसी तरीका से हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग सुबह में भी होता है, दिन में भी होता है, शाम को होता है, रात में भी हम लोग रहते हैं, उसी तरीका से ये भी जो चक्र है सतयुग में भी हम लोग थे, फिर त्रेता में थे, फिर द्वापर में थे, फिर कलयुग में भी है। तो ये सतयुग में और सतयुग में एक देवी देवता धर्म था। तो इसका जो ये स्वस्तिका का चित्र है, देखिए इसका पहले बार कैसा है? ऐसा है, बीज देने का बाद देवता देने वाला। इसके बाद त्रेता में जो वाया पूरा नीचे गिरा, वो भी देने के बाद है। लक्ष्मी का हाथ कैसे रहता है? ऐसे रहता है, देने के बाद, हमेशा देने के बाद। जब आप द्वापर युग में आए तो वैसा हो गया। तो क्या हो गया? हमारा मांगते रहते हैं। क्या मांगते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें क्या दो? मान दो, सम्मान दो, सब कुछ। हम जब देने वाला में थे वही हम लोग लेने वाला में लेता में आ गए। तो इसके बाद जब कलयुग आया उसका यहाँ में देखिए कैसा है? ऐसा है। अगर नहीं दिया तो डंडा मार के ले जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ कहाँ थे? देने वाला के तरफ थे, ऐसे देवी देवता थे। और वही हम लोग कहाँ पहुंच गए? कलयुग में मारने के ऊपर चल जाएगा। अगर रास्ता में जाइए, अगर नहीं देगा तो मार के छीन लेगा। तो इसी तरीका से हमारा ये जो लास्ट समय में हमारा जब पूरा तमोप्रधान अवस्था हो गया, उसी लास्ट समय परमात्मा का अवतरण हुआ है। लास्ट ये 12 बजे के 5 मिनट पहले ऐसे दिखाते है। लास्ट समय में परमात्मा के इस धरती पे अवतरित हुआ है, साधारण ब्रह्मधर्म में। इसलिए कहते हैं अव जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भव जानन्तु मम भूतम महेश्वरम। मतलब अव जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम, मैं साधारण मनुष्य के तन में आश्रय करके मैं ये ज्ञान देता हूँ। और मैं ही कौन हूँ? महेश्वर हूँ। महेश्वर कौन है? शिव बाबा। किसको कहते हैं महेश्वर? शिव बाबा को कहते हैं। तो वही परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके संगम युग में आके हमें ये ज्ञान दे रहा है। और कौन सा ज्ञान दे रहा है? पहले आके बोला है तुम अब कौन हो? हम कौन है? आत्मा। हम एक आत्मा है। और कैसे आत्मा है? हम परम पवित्र आत्मा है, परम शांत स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है। हमारा अंदर में अपवित्रता जो आ गया उसको बाबा ने नहीं देखा। हमारा अंदर में जो शांति का है, पवित्रता का जो संस्कार है वही देखा। इसलिए एक मूर्तिकार को एक व्यक्ति ने पूछा तुम पत्थर से कैसे मूर्ति को बनाते हो? तो मूर्तिकार ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला हम मूर्ति से जो पत्थर का अंदर में मूर्ति ऑलरेडी है, जो पार्ट मूर्ति नहीं है वो पार्ट हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो जो पार्ट मूर्ति नहीं है वो पार्ट निकाल देने से क्या होगा? मूर्ति ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक उसी तरीका से हमारी आत्मा में भी वो पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति सब ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसका अंदर में क्या हो गया? प्रॉब्लम लग गया। क्या हो गया? अपवित्रता का, दुख का, अशांति का। वो अगर हट गया तो क्या होंगे? हम वही प्रेत और सतयुगी संस्कारी वाली आत्मा हम बन जाएंगे। तो यहाँ में जब सतयुग और त्रेतायुग में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक कुल, सब एक ही था। जब द्वापर में आया तब फर्स्ट कौन आया? इब्राहिम की आत्मा आके क्या किया? कौन सा धर्म स्थापन किया?
इस्लाम धर्म स्थापन किया। इसके बाद 2050 वर्ष बाद बुद्ध देव की आत्मा आके कौन सी धर्म स्थापन किया? बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर जीसस क्राइस्ट की आत्मा आके क्या किया? ख्रिस्ट धर्म स्थापन किया। ये द्वापर युग में 4 धर्म का स्थापन हुआ। 4 ग्रंथ भी लिखा हुआ है इसमें। हिंदू धर्म का क्या लिखा गया? हिंदू धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ लिखा गया द्वापर में? कौन सा? गीता लिखा गया। हिंदू का गीता लिखा गया, मुस्लिम का कुरान और बुद्ध धर्म का धम्मपद और कृष्ण धर्म का बाइबल। ये चारों धर्म ग्रंथ यहाँ लिखा गया। ठीक है। इसके बाद और जब नीचे गिरते गए, यहाँ में कलयुग में हम लोग पहुंच गए और कलयुग में पहुंच के कलयुग का अंत में परमात्मा का अवतरण होके हमें फिर नई सतयुगी संस्कार का हमारा अंदर में बीज डाल के नया धर्म स्थापन करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। अभी हम लोग समझेंगे कल्प वृक्ष के बारे में। आज जैसे क्या कहते हैं, आज के दिन को बड़ा दिन में बड़े बाबा आए हैं हमें बड़ा बनाने के लिए। ठीक है। तो ये जो कल्प वृक्ष है ये भी 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स ना। तो ये 4 भागों में बांट किया हुआ है। तो जैसे आप ये ट्रंक में देखेंगे उसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। कोई ब्रांचेस है क्या? तो ये हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है इस भाग में जो सतयुग त्रेता युग में और कोई ब्रांचेस नहीं था, एक ही धर्म था, एक भाषा, एक जाति, एक कुल, वी आर इक्वल, हम सब एक थे। लेकिन इसलिए इस पाठ को थोड़ा मजबूत दिखाता है। एक वृक्ष में हर जगह में हर धर्मों में इस वृक्ष के बारे में है। जैसे गीता में इसको कल्पतरु कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं ना। और क्रिश्चियनों को क्रिसमस ट्री कहते हैं। मानवता का वृक्ष है ये। तो ये जब प्रांत में थे, जब कांड में थे, हम लोग तना में थे, तो उस टाइम में एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक जाति, एक कुल था। जब द्वापर में आए तो ब्रांचेस निकलना शुरू हुआ। पहले ब्रांचेस कौन सा हुआ है? इस्लाम धर्म हुआ है। पहले जब इब्राहिम की आत्मा आई तो ऊपर से जितना भी इस्लाम धर्म की आत्मा है सब यहाँ में आए, एक ब्रांच हुआ। फिर बुद्ध देव आए, उन्होंने उस बुद्ध धर्म की जितना भी आत्माएं ऊपर में थे सब धीरे धीरे नीचे आए, वो एक ब्रांच हुआ। ऐसे करते ब्रांच बढ़ते गया। जब पूरा जब फुल हो गया, लास्ट टाइम में इतना ब्रांचेस हो गए, लास्ट में परमात्मा का अवतरण हुआ। क्रिसमस ट्री में सबसे ऊपर में बड़ा स्टार दिखा होगा आप लोगों में। तो उसका मतलब क्या है? वो परमात्मा का याद है। और क्रिसमस का दिन में जैसे दिखाते हैं, बाबा कहते हैं क्रिसमस डे में ही किशमिश डे। मुरली में सुना होगा आप लोग बाइबल में। किशमिश डे क्यों? क्योंकि किशमिश के तरह हमें मीठा बनना है। बाबा हमें क्या करने के लिए आया है? मीठा बनाने के लिए आया है। हमारे बॉल में मिठास, हमारे दृष्टि में मिठास, हमारे चलन में मिठास, हमारे संबंधों में मिठास तक भरने के लिए वो मीठा बाबा हमें मीठा बनाने के लिए आया हुआ है। ठीक है। तो इसको क्रिसमस किशमिश डे भी कहते हैं। फिर दिखाते हैं वो क्रिसमस सेंटा क्लॉज आता है आकाश मार्ग में, दिखाते हैं ना, आकाश मार्ग में आता है और वो मोटा भी दिखाता है। और लेकिन उसको क्या दिखाता है? उसमें दिखाता है वो आकाश मार्ग में आता है लेकिन रात में आता है और उसको दिखाई नहीं देता। और वो दरवाजे और खिड़की से आने के लिए नहीं दिखाई देता, उसको क्या दिखाई देता है? चिमनी से आता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात को हमें क्या करना है? समझना है। वो इतना मोटा सा और वो चिमनी से काला गांदा, वो चिमनी से कैसे आएगा? तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, मोटा वो फिजिकल मोटा नहीं, वो शक्तिशाली। परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान आता है साधारण धर्मातन में। और कब आता है? वो काली चिमनी दिखाएगा। काली चिमनी मीन्स कलयुगी घोर अंधकार रात्रि में, वो जो रात्रि दिखाता है कलयुगी घोर अंधकार रात्रि में वो आता है। और क्या होता है? उस टाइम में चारों तरफ अंधकार रहता है। क्या होता है? पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, सब जगह ये कालिमा सब रहता है। उसी टाइम में परमात्मा का आकाश मार्ग में, कहां से परमात्मा रहता? कहाँ है?
परम धाम में, वहां से वो आता है साधारण ब्रह्मधाम में प्रवेश करके हमें क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। और वो क्रिसमस ट्री में भी क्या दिखाता है, कभी उसमें पात्र में सब जगह में क्या दिखाता है, छोटा छोटा बॉल्स दिखाई देता है। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया जो वो जो बॉल्स है, स्वीट्स है, उसका मतलब है हम वो रुका सुखा पत्ता नहीं, ये जो पत्ता है एक एक आत्मा का प्रतीक है, ठीक है ना। अभी ये पत्ता पूरा वृक्ष पूरा जर्जरीभूत हो गया, तो पूरा एक एक पत्ता क्या हो गया, एक एक आत्मा का प्रतीक है। और हम क्या है, वो रुका सुखा कोई पत्ता नहीं, हम क्या है, वो प्रेम आनंद शक्ति भरपूर से वो आत्मा है, वो आके हमें उसका प्रतीक चिन्ह हिसाब से क्या दिखाया, उसमें वो बॉल्स दिखाया, स्वीट्स दिखाए, वो सब दिखाया। एक्चुअली वो स्वीट्स आपने जीवन में जैसे क्रिसमस का टाइम में देखेंगे कि बाहर में बहुत लाइट किया है, वो भी ठीक है, अच्छा है, किसी जगह में कैंडल जलाता है, कोई भी अगर कोई भी अनुष्ठान होगा मांगलिक, तो हम क्या जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो किस चीज का प्रतीक है, वो है आत्मा का दीपक जलाने का प्रतीक है। लेकिन वो बाहर तो हम जलाते हैं, लेकिन अंदर का, तो पहले हमें अंदर का वो दीपक जलाना है, अंदर के खुद को बाहर में देखना है। जैसे कहता है लाइफ, लाइफ मीन्स LIFE लाइफ, लोग इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली, हम पहले खुद को अंदर में देखना है जाग के। तो उस टाइम में परमात्मा दिखाता है, वो चिमनी में आता है, मीन्स कलियुगी अंधकार रात्रि में आके हमें ज्ञान देता है। ज्ञान देके यहाँ में दिखाया, रूट्स में दिखा रहा है, जड़ों में क्या दिखा रहा है, बैठ के तपस्या कर रहा है। और उसमें कुछ फरिश्ता भी दिखाता है, फरिश्ता मतलब जिसका बाबा की भाषा से, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, मतलब देहवान से ऊपर, देहवान से ऊपर, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, देहवान से ऊपर। देहवान क्या है, वो काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर, और वो दिखाता है फरिश्ता उड़ते रहते हैं। फिजिकली तो उड़ना नहीं है, लेकिन हमें अंतर से आकर जब हम आत्मा अभिमानी में स्थिति में रहते हैं, तो हम क्या करते, क्या होते हैं, उड़ते हैं, हम क्या होते हैं, डबल लाइट, हल्का हो जाते हैं। तो वो फरिश्ता दिखाता है। फरिश्ता क्या है, कोई कहता है भगवान ने फरिश्ता भेजा, ऐसा होने से तो सबके पास भेजेगा, लेकिन वो फरिश्ता कौन है, ये सब फरिश्ते बैठे हुए हैं जो भगवान की जो ज्ञान को किसी और को पहुंचाते हैं, वो सब फरिश्ता है। तो ये सब फरिश्ता बैठ के या यहाँ में बैठ के, जड़ में बैठ के क्या कर रहे हैं, ना ये तपस्या कर रहे हैं। मीन्स ये जब हमारा वृक्ष पूरा फूल जर्जरीभूत हो जाता है, तो उससे पहले हम नया रोपण करते हैं ना, नया बीज डालते हैं। तो यहाँ में जड़ों में बैठ के परमात्मा क्या है, परमात्मा द्वारा ये फरिश्ते सब क्या करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। जब ये पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो नया नया ये जो कांड है, ये नया सतयुग आने वाला है। जैसे अभी ये क्रिसमस के दिन में क्यों है बड़ा दिन, क्योंकि इससे बाद आज सबसे क्या है, सबसे छोटा दिन है ना, साल का सबसे छोटा दिन है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा। तो हमारा भी आयु सतयुग में कैसा होगा, सतयुग में आयु भी वही परिवर्तन का समय। ये एक्चुअली ये संगम युग का यादगार है। संगम युग में परमात्मा आके क्या करते हैं, हमें ज्ञान गुण शक्ति से भरपूर करके, प्रफुल्लित करके, पूरा फलीभूत करके हमें क्या करते हैं, वहां में भेजता है। तब हमारा आयु क्या होता है, 150 साल हो जाता है ना। वही जब अभी अकाले मृत्यु है, उसी जगह हमारा 150 साल आयु हो जाता है। तो इसी समय जो परमात्मा के साथ में, परमात्मा के कार्यों में मददगार बनेंगे, वो फरिश्ता कहलाएंगे। तो आप सब परमात्मा का जो कार्य है, सतयुगी बनाने का कार्य, सब में मददगार बनना चाहते हैं? सब नहीं बनना चाहता, शायद कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सब बनना चाहता है। अगर सब बनना चाहता है, तो पहले हमें परमात्मा का वो सतयुगी संसार बनाने के लिए आया है, उसके लिए हमें सतयुगी संस्कार खुद में धारण करना पड़ेगा। और वो सतयुगी संस्कार धारण करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो पहले संकल्प हमें पॉजिटिव लाना पड़ेगा, पवित्र संकल्प लाना पड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र दुनिया बनाने के लिए आया है। तो यहाँ में दिखाया हुआ है, ये एक क्या है, ये वैजयंती माला दिखाया हुआ है। तो इसका क्या प्रतीक है, ऊपर में एक है, फिर दो टोक है, इसका ये। तो इस समय परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगा के जो
अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही वैजयंती माला का दाना बन पाएंगे। तो आप लोग वैजयंती का माला दाना बनना चाहेंगे? सब वैजयंती का माला दाना बनना चाहेंगे ना? नजदीक में भी आना चाहेंगे ना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के? तो उसके लिए नजदीक आने के लिए उसका नजदीक रहना भी पड़ेगा, सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी परमात्मा का नजदीक रहने से तब आप विकारों को आप लोग विजय प्राप्त करेंगे। तब हम क्या हो जाएंगे? माला का, जब हम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तो वैजयंती माला का दाना बन पाएंगे। और वैजयंती माला ये देखिए, सबसे ऊपर में शिव बाबा, इसके बाद ब्रह्मा बाबा, मम्मा, इसके बाद बाबा कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट। लास्ट में एनएसबी, लास्ट वाला और फास्ट वाला एक साथ आके हम क्या करते हैं, गिफ्ट देता है ना। तो लास्ट में एनएसबी और फास्ट में जा सकते हैं अगर आप फास्ट वाली आपका लक्षण हो। तो अगर कोई बोलेंगे बाबा तो बोला है लास्ट में आने से फास्ट में जा सकेंगे, आप पुरुषार्थ नहीं किया तो लास्ट ही रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सोच का ऊपर डिपेंड करता है। सोच का ऊपर में एक कहानी, छोटा सा एक कहानी खत्म करेंगे। जैसे एक बार एक देश में एक महामारी हो गया था, बहुत बड़ा महामारी, चारों तरफ लोग मरते जा रहे हैं। तो एक बार आकाशवाणी हुआ, उस राजा भी बहुत चिंतित थे, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन वो महामारी खत्म नहीं हो रहा है। तो राजा बहुत चिंतित थे। उस टाइम में उनका एक आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? जो आपका एक उसका राज्यों के बीचों बीच में एक कुआं पड़ा हुआ है, उस कुआं में अगर अमावस्या की रात्रि में कोई एक बाल्टी अगर दूध डालेगा तो वो महामारी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो राजा घोषणा कर दिया पूरा राज्य में। क्या घोषणा किया? जो सबको इस अमावस्या की रात्रि में क्या करना पड़ेगा? उसमें एक बाल्टी दूध डालना पड़ेगा। तो ये घोषणा हो गया। तो जब अमावस्या के दिन आया तो उस दिन एक कंजूस बुढ़िया के मन में आया, अगर सब दूध डालेंगे, हम अकेला एक जन अगर एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो उसे किसी को तो समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या किया, उस दिन रात जाके अमावस्या की रात पे जाके क्या किया, दूध का जगह एक बाल्टी पानी डाल के आया। नेक्स्ट दिन हुआ, होने के बाद देखता है वही महामारी पहले जैसा ही है, कोई कुछ ठीक नहीं हुआ। तो राजा फिर जाके उस जब कुआं के पास गया, जाके देखा उसमें दूध का एक बूंद भी नहीं है, सिर्फ क्या है, पानी ही पानी है। तो क्यों सब पानी है? क्योंकि किसी ने दूध डाला ही नहीं, किसी ने। वो बुढ़िया जो संकल्प किया, मेरा अकेले एक बाल्टी अगर पानी डालने से उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो थॉट सबके पास गया। तो सब यही सोचा, हमारा अकेले में एक बाल्टी अगर पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सब पानी ही डाला, दूध किसी ने डाला ही नहीं। तो देखिए हमारा सोच का कितना प्रभाव पड़ता है। और अकेले बाबा जो कहते हैं जो एक साथ बैठ के योग करने का, तो वही फायदा है, पूरा विश्व को जो साकार देना यही है। क्योंकि एक साथ अगर जो संकल्प करेंगे वो पूरा विश्व में फैलता है। तो इसीलिए हमेशा सब सोचना है, हमें अपना जिम्मेवारी को देखना है। दूसरे क्या डालेंगे, क्या करेंगे, वो बुढ़िया क्या सोचा, दूसरे तो वो करेंगे, हम नहीं करने से क्या होगा, वो अपना जिम्मेवारी क्या कर दिया, भूल गया है ना। तो हमें पहले अपना जिम्मेवारी को खुद को समझना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले हमें खुद को बदलना है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखते रहता है। ठीक है, ओम शांति।